अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके साथ साथ उसके फार्मूलाज बताए गए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना हो तो किस तरह करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आते रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 10,000 रुपीज़ का है अमाउंट, जो प्रिंसिपल है उस पर हमने अब ये 10,000 जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल है और रेट क्या है 10% पर एनम, एक साल का 10% है तो कंपाउंडेड एनुअली, ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है और पीरियड है 3 साल। तो वो कहता है कि इसके लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसको फाइंड करें। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गई, ये 10% 3 ईयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको बताया था कि CI इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब एनुअली फाउंड करना हो तो उसका फार्मूला, जो अमाउंट है वो एनुअली अगर कंपाउंडेड हो रहा हो तो उसका फार्मूला है P इंटू A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 और इसकी पावर n। अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर लें जो कि ऑलरेडी हमारे पास दी गई हैं, तो P की वैल्यू हमारे पास 10,000 है, ये P ये वैल्यू लगाई और इंटू 1 + R की जगह हमने ये 10 लगा लिया और /100 और n की जगह पे हमारे पास 3 साल हैं तो यहाँ पे हमने 3 लगा ली इसकी पावर। अब ये 0 0 से कट गया, 1/10 आ गया। तो इसे अगर हम करें 10,000 ज़रब ये 1/10 है और इनका अगर हम LCM लें तो 10 और 10 एक बार 10 10 प्लस ये 1 आ जाएगा और इसकी पावर 3। अब इसे अगर निकालें तो ये आ जाएगा 10,000 और 11/10 और इसकी पावर 3। पावर 3 का मतलब है कि ये 3 दफ़ा ये आएगी। अब देखें, इसको आगे लेके चलते हैं तो इज़ इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10, फिर 11/10, फिर 11/10। क्योंकि इसकी पावर 3 है तो हम 3 दफ़ा ये लिख लेंगे। अब ये 0 इससे गया, ये इससे गया और ये इससे गया। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 121 और फिर 121 को 11 से करें तो आ जाएगा 121,1331। ये 1331 आ जाएगा और इसको इस 10 से ज़रब दें तो इसके साथ एक ज़ीरो और लगा लेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 13,310। तो हमारे पास अमाउंट आ गई 13,310 रुपये। ये हमारे पास अमाउंट आ गई, जो टोटल अमाउंट है जो 3 साल के एंड पे जमा करवानी है। अब इंटरेस्ट कितना है अगर इस पे देखें तो इंटरेस्ट के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम करेंगे A माइनस P। तो इसके लिए हम करेंगे 13,310 माइनस 10,000 अमाउंट थी, 10,000 कर लेंगे। तो इसमें से 10,000 निकालें 13,310 तो बाकी हमारे पास जो बचता है वो बचता है 3,310 रुपये। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इस पीरियड के लिए। 3 साल के लिए अगर हम कंपाउंड करते हैं ईयरली और रेट है 10% तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 3,310 रुपये। तो ये था एक पहला क्वेश्चन जो इस हवाले से था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5,000। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है वो 5,000 है, रेट जो है वो 20% है और पर एनम, और जो पीरियड है वो 1.5 ईयर्स है। लेकिन ये क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वो 1.5 ईयर था, 1.5 ईयर, तो ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो हम इसमें हाफ ईयर वाला फार्मूला लगाएंगे अमाउंट फाइंड करने के लिए, जो आपको पिछली वीडियो में बताया था।
वो क्या था, P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 तो वैसे ही आ जाएगा, और हाफ ईयर चूँकि साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, और ऊपर साल में 2 चूँकि हाफ ईयर होते हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। P की वैल्यू 5000 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस R। हमारे पास ये 20% है तो 20% लिख लेते हैं, और नीचे 2 ज़रब 100 और यहाँ पे 2 इंटू 1.5, ये n 2 इंटू 1.5। अब ये ज़ीरो से गया 2, एक बार 2, अब 1 प्लस 1/10 आ गया, तो इसे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/10, और इसकी पावर अगर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, इसकी पावर 3 आ जाएगा। 1.5 साल में आपको वैसे भी आइडिया है कि 3 हाफ ईयर होते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा कि 3 इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब अगर इसका एलसीएम ले लें तो वो क्या आएगा, 10 और ये 11, 10 प्लस 1 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो पावर आई है इज़ इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 और इसकी पावर 3। अब क्या करेंगे कि ये 3 है तो इसको हम 3 दफ़ा लिख लेते हैं। 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10। अब ये ज़ीरो इससे गया, ये ज़ीरो इससे गया, ये ज़ीरो इससे गया, और अब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 to 1 आ जाएगा, और इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 3 to 1, ये 1331 आ जाएगा। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें जब, 5 1s are 5, 5 3 बार 15, 5 3 बार 15 और 1 16 और 5 1 बार 5 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी RS 6655, ये अमाउंट आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए हम लगाएंगे CI इज़ इक्वल टू A माइनस P, और यहाँ पे A हमारे पास आ गया 6655 और P हमारे पास था ये वाला 5000, तो इसमें से 5000 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया, जो वो आ गया 1655। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1655, 1655 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम हाफ़ ईयरली जो क्वेश्चन है हाफ़ ईयर वाले उनको इस तरीके से करेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वार्टरली वाला, कि क्वार्टरली अगर कंपाउंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें अब दिया गया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 10,000, ये प्रिंसिपल 10,000 हो गया, 40% पर एनम ये देखें 40% आ गया रेट, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब ये क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है फॉर 1 ईयर, टाइम के कितना आ गया 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब इसमें अमाउंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे, और उसको हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R ओवर 4/100। ये 4 बेसिकली क्वार्टर के लिए है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये 4 इसलिए लगाया, और n की पावर हमने n के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि n में 4 क्वार्टर हैं, तो यहाँ पे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। और ये जो है ये भी हमने क्वार्टरली निकालना था, तो जो टोटल इंटरेस्ट रेट था उसको हमने क्वार्टर बेस पे 4 से डिवाइड किया, तो वो क्वार्टर रेट पे आ गया। तो बेसिकली यही चीज़ है कि उसको क्वार्टर में लेके आना है, और क्वार्टर में हम लाए, अब 40% है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। बेसिकली ये एक क्वार्टर का रेट निकालने के लिए हमने करना है, क्योंकि ये ईयर का रेट है पर एनम। तो यही बेसिक फार्मूला है। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करें अगर, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास थी 10,000, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 ऊपर 40 नीचे 4/100, और इसको 4 और बाई 1,
क्योंकि 1 साल है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आ गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, सॉरी यहाँ पे जमा आना था, प्लस ये 0 0 से गया और 4 4 से गया, 1/10 आ जाएगा, 1/10 और इसकी पावर 4। अब यहाँ पे अगर निकालें तो 10 ज़रब इनका अगर एलसीएम लें तो 10 आएगा, ये 10 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 11। अब यहाँ पे मज़ीद अगर इसको आगे हल कर लें तो ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 11 बाई 10 और इसकी पावर 4। अब इसको हम इजी करने के लिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 10, फिर 11 बाई 10, फिर 11 बाई 10 और फिर 11 बाई 10, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो 4 दफ़ा लिख लेंगे। 0 बाई 0, 0 बाई 0, ये भी 0 इससे और ये 0 इससे, ये कट गए। अब 11 11 ज़ार 121, इनको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इकट्ठा, तो ये 121 और 121 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 2 4 और 2, फिर आ जाएगा 1 2 1। अब ये आ जाएगा 2 2 4 4 5 6 और 4 और ये 14,641, 14,641। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। और इस अमाउंट के बाद हमने जब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस अमाउंट में से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस पी और फिर लगा लेंगे हम कीमत इसकी वैल्यूज़ 14,641 माइनस पी हमारे पास था 10,000, तो ये 10,000 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,641। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल के लिए, अगर क्वार्टरली कंपाउंड किया जाए 40% पर एनम के रेट पे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए, जो फार्मूलाज आपको बताए थे उनके अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, और जो भी क्वेश्चन होंगे अब आप सॉल्व कर सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।